गुजरात राज्य के नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी सर और सूरत शहर पुलिस कमिश्नर श्री अनुपम सिंह गहलोत सर की गाइडेंस में जो नो ड्रग्स इन सूरत सिटी का अभियान चल रहा है, उसमें जोन 3 के मधेपुरा पुलिस स्टेशन ने एक सफलता प्राप्त की है। जोन 3 का जो ये पुलिस स्टेशन है, उसके जो सर्वेलेंस स्टाफ है, उनको पता लगा कि एक आदमी जो इसका मूवमेंट उड़ीसा से हो रहा था, वह पुलिस स्टेशन विस्तार सुमन डेयरी के आसपास उसका सस्पिशियस मूवमेंट पता लगा है। और जैसे ही हमने अपने टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पे उसको ट्रैक करना शुरू किया, तो हमें पता लगा कि ये जो आदमी का नाम है वो अली बलमाली नाहक नाम का आदमी है, जिसकी उम्र है 36 वर्ष और वो मजदूरी का काम करता है। वह सुमन डेयरी रोड रेलवे पार्सल की तरफ से जो सुरभि हॉस्पिटल है, उसकी गली के आसपास हमने उसको राउंड अप किया और उसके पास से हमें लगभग 20 किलो जितना जो है गांजा वो प्राप्त हुआ है, जिसकी कीमत 10,07,950 रुपये है। जब हमने इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की और डीप इन्वेस्टिगेशन करने में हमें पता लगा कि इनका एक उड़ीसा में कॉन्टैक्ट है जिसका नाम है पूरनचंद प्रधान। ये जो गांजा जो था ये उन्होंने उनसे प्रोक्योर किया था और यहाँ पे जो उनका लोकल जो कस्टमर था उसका नाम है अमित प्रधान। ये जो दोनों आरोपी है ये अभी वांटेड है, इनकी तपास चल रही है और इसकी तरफ से हमें जो मुद्दामाल टोटल बरामद हुआ है वह 10,09,000 के आसपास का गांजा, एक वीवो मोबाइल फ़ोन और साथ ही में कुछ 100 रुपये जितना कैश। तो जो वांटेड आरोपी हैं उनको हम जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे और इनका ट्रेल देखेंगे और ये जो क्वांटिटी है वो कमर्शियल क्वांटिटी है और आगे का तपास अभी फिलहाल चालू है। फिर ये गांजा कहाँ से आया था, कैसे? जी, जब हमने जो आरोपी है, मेन आरोपी जिसको हमने पकड़ा है अली नाम का, उससे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो हमें बताया कि ये जो गांजा था उसने उड़ीसा से प्रोक्योर किया था पूरनचंद प्रधान नाम के व्यक्ति से। वहाँ पे ये मूवमेंट करते रहते हैं और यहाँ पे जो उसका काम था वो किसी तीसरे आदमी को डिलीवर करने का था जिसका नाम है अमित प्रधान। हमने जब इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चेक किया, जो आरोपी हैं इन तीनों का पहला ही केस है, लेकिन सिंस ये कमर्शियल क्वांटिटी है हम इसका बैक ट्रैक करेंगे और आशा है कि हमें और भी इसमें डिटेल सफलता मिलेगी। ये सूरत जो आप कह रहे हैं सर, ये जो गांजा बरामद हुआ जी। है आया कहाँ से सर और किस माध्यम से आया? जी, इनका जो नॉर्मली एमओ रहता है वो इनका मूवमेंट जो है वो बाय ट्रेन रहता है और जो ज़्यादातर प्रोक्योरमेंट होती है वो उड़ीसा के अलग-अलग ज़िलों से होती है। जैसे कि ये जो आरोपी है ये वहाँ पर ब्रह्मपुर ज़िला का रहने वाला है एंड वहीं पे जो इसका सोर्स था पूरनचंद नाम का, वह खलीकोट उड़ीसा का रहने वाला है। तो ये इनका जो कॉन्टैक्ट होता है ईज़ी मनी के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ से गांजा प्रोक्योर करते हैं और यहाँ लोकल बेचने की कोशिश करते हैं। बट ये जो पूरा जो हमारा रेड था वो बहुत ही सफलता रहा और हम इनके जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम आगे भी और केसेस करेंगे और जो हमारा अभियान चल रहा है नो ड्रग्स इन सूरत सिटी का, उस पर अंतर्गत हम रेगुलरली काम करते रहेंगे। तो जिस आरोपी पहले भी ये गांजा इधर लाया था कि वो तपास में कुछ बाहर आया? नहीं, हमने इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया है, ये इनका पहला ही केस है। सर खास करके पिछले 3 दिन से सचिन, क्राइम ब्रांच और रेलवे एलसीबी कई लोगों ने गांजा जो है बरामद किया है। क्या उससे रिलेटेड कोई एक जो माफिया है, क्या उससे कोई ताल्लुक रखते हैं? जी, जितने भी केसेस हुए हैं ये सब अभी इंडिविजुअल रैंडम केसेस हैं। हम सारे केसेस को एक बारी कोलैब करके हम देखेंगे कि कोई अगर नेक्सस है जो काम कर रहा है, हम उस पे भी काम करेंगे। जो हमारी एसओजी और डीसीपी की टीम है वो भी इस पे रेगुलरली काम कर रही है, साथ ही साथ एलसीबी और लोकल थाने भी इस पे पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। यदि कोई भी अगर इनका इंटरलिंकेजेस लगेगा हम उस पे डिटेलिंग में जाएंगे और हम भविष्य में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कामगिरी करेंगे ताकि जो सूरत शहर है वो जितने भी नशा पदार्थ है उससे हम बचा कर रख पाएँ।